नमस्कार। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का दूसरा चरण है और राजधानी पटना में भी पटना वासियों ने जमकर मतदान किया है। रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये दूसरा चरण है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का। हम लोग राजधानी पटना में हैं और अमृत न्यूज़ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आपने मतदान कर दिया है। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों का मेरा पंकज करपटने का नमस्कार। आज बिहार विधानसभा चुनाव है और मैं पटना कुम्हरार विधानसभा का मतदाता हूं। मैंने सुबह ही में अपना मतदान कर दिया है और पत्नी के साथ मतदान किया है और लोग यहाँ सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल, मतलब आप 2 महीना पीछे चले जाइए तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और मतदान तो अकल्पनीय था, लेकिन इतना बढ़ चढ़कर इतने जोश के साथ मतदान हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है कि लोग जागरूक हैं और ख़ास तौर पर इस बार ज़्यादा जागरूक हैं क्योंकि एनडीए की सरकार का 15 साल हो चुका है। बीच में 2 साल महागठबंधन में था जेडीयू, लेकिन नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था और है सत्ता परिवर्तन के लिए। और जनता पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। जिस तरह से पक्ष अपना जोश खरोश दिखाता है तो विपक्ष भी होता है, तो दोनों की जो टसल है इस बार खास देखने को मिल रही है इस इलेक्शन में। पंकज करपटने जी, आप एक रंगकर्मी भी हैं, छायाकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं। राजनीति का अपराधीकरण जो बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? पिछले 2 दशक से ये राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा है मेरे समझ से। एक समय राजनीतिक पार्टी चाहे नेता अपराधी तंत्र को अपने संरक्षण में रखते थे। वो इलेक्शन से बहुत बाहर था लेकिन अपने संरक्षण में रखते थे। आज वही अपराधी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज वही अपराधी विधानसभा और लोकसभा पहुंच रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए ये बहुत ही अशुभ संकेत है, अभी के लिए भी और आने वाले समय के लिए तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस तरह से अच्छे लोग एक तरफ साइड हो रहे हैं और जिस तरह से अपराध तंत्र हावी हो रहा है, अस्वाभाविक भी है। एक सीधा शरीफ आदमी जिस तरह का माहौल है, वो इस माहौल में वो सरवाइव नहीं कर सकता, तो वो अलग ही जाएगा। तो दूसरी तरफ वो हावी हो रहा है। क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश है राजनीतिक अपराधीकरण पर? क्योंकि जनता जो है पीड़ित है, त्राहिमाम कर रही है, न्याय नहीं मिलता है पीड़ितों को। ये दुर्भाग्य है। एक तरफ हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि एक राजनीति में जाने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है, उम्र इतनी होनी चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए। लेकिन यदि आप व्यावहारिक रूप से देखें तो सब उसके उलट, मानसिक स्थिति भी उलट है, शिक्षित तो बहुत दूर की बात है। कम से कम किसी भी आप एक मतलब राजनीति क्षेत्र हो चाहे जुडिशरी हो, किसी भी एक समझदारी वाले क्षेत्र में कम से कम पढ़ा लिखा तो आदमी होनी चाहिए। पढ़ा ही गायब है, यदि पढ़ा नहीं होगा तो बाकी क्या करेगा। आज जिस नेता में इंसानियत नहीं हो, ईमानदारी नहीं हो, जनसेवा नहीं हो, वो नेता तो नहीं है। क्या कहेंगे तो और जनसेवा तो उससे कभी नहीं होगा। ऐसे अपराधियों से तो जनसेवा कभी नहीं संभव है। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी, अब अंगुलीमाल भी एक डाकू था, लेकिन वो भी बाद में तो वो वैसा भी उदाहरण मिला। गौतम बुद्ध का शिष्य हो गया, वो अहिंसक हो गया। लेकिन हम सिर्फ एक अच्छा ही उदाहरण
तो देकर उसको संतोष नहीं कर सकते। आप एक युवा रंगकर्मी हैं, युवा शक्ति का जो है ये भूमिका जो है वो समाज निर्माण, राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण में बहुत ही अधिक है और भूमिका बहुत ही सराहनीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये राजनीति के बदलाव में भी युवाओं की भूमिका बहुत अच्छी है और उसका सदुपयोग होना चाहिए युवा शक्ति का। क्या कहेंगे आप? युवाओं को भी सोच समझ करके अच्छे राजनेताओं को ही वोट देना चाहिए, उन्हीं ही अपना मत देना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र का, किसी भी देश का, किसी भी समाज का स्तंभ होता है युवा। युवा का मतलब होता है कि वो बच्चों का भी गार्जियन होता है और बुजुर्ग का भी गार्जियन होता है। युवा का वही मतलब है। हाँ, बुजुर्गों का भी वो रक्षक है, बच्चों का भी रक्षक, महिलाओं का भी रक्षक है। युवाओं को जागृत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले तो जब गार्जियन युवा होता है तो अपने छोटे बच्चों को संस्कार देता है, तो बड़ा कर युवा होता है। उसके बाद वो अपने बच्चों को संस्कार देता है और वो बड़ों को सेवा करता है। यही उसकी भूमिका। ये तो घरेलू हो गया, वहीं से उसकी भूमिका शुरू होती है। अब आ जाइए बाहर की दुनिया में, उसकी समझदारी पूरे समाज के लिए साबित होती है। लेकिन आज वो भूमिका जो है कहीं वो दूसरी भूमिका होगी, क्योंकि राजनेता और राजनीतिक पार्टियां जो है युवा शक्ति का दुरुपयोग कर रही है और जो युवा ये स्टूडेंट यूनियंस है उसमें अधिकांश तो जो है वो अपराधी ही जो है बाद में फिर नेता वगैरह भी बन जाते हैं, ऐसा होता है। तो युवा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए। युवा शक्ति का सदुपयोग खुद युवा ही कर सकता है। हाँ, उसे ही निर्णय करना है, खुद ही निर्णय करना है। आप युवा हो तो क्या कोई आप अच्छा बुरा का निर्णय कर सकते हैं, है कि नहीं? बोलेगा कि कोई राजनेताओं क्यों बदनाम करे। हमको कोई आदमी बोलेगा उसको पत्थर मार दो तो मार देंगे, मेरा अपना कॉमन सेंस नहीं। तो उसकी खुद ही, जब आपके गार्जियन आपको शिक्षा दिए, आप बड़े हो रहे हैं, क्या उनकी शिक्षा में दोष थी कि आप गलत हो गए? हाँ, एक बात और है कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आजकल माता पिता भी अपने बच्चों को शिक्षा देने में जो भूमिका होनी चाहिए वो निभा नहीं रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल है और माता पिता बच्चों का केयर नहीं करते हैं। स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई ठीक से हो भी नहीं रही है। इस कारण से बहुत सारे युवक जो है दिशाहीन भी हो गए हैं और राजनीतिक नेताओं के ये आकर के वो अपना जो शक्ति है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, मैंने देखा। तो हम लोग तो राजनीतिक से थोड़ा सामाजिक और माहौल की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा अनंत है, इसकी व्याख्या कर। हाँ, ये हवा है, हवा का भी रुख जो है ना, अभी बदहाली, लाचारी, बेचारी, करप्शन कब कहाँ ख़त्म होगा, इसका कुछ अभी और अंत कुछ पता नहीं चलता। राजनीतिक जो अपराधीकरण है उस पर नियंत्रण के लिए युवाओं में जागरूकता जरूरी है। युवा अगर जागरूक होकर के अपने मतदान का सदुपयोग करेंगे तो ज़रूर राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव आएगा, क्रांति आएगी। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपने समय दिया। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सुनने वाले और हमारे समझने वाले उन तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।